जुपिटर 11वें भाव में, बृहस्पति देव, गुरुदेव 11वें भाव में क्या फल दें। तो सबसे पहले तो हमें 11वें भाव के कारक तो पता होने चाहिए कि भाई 11वें भाव के क्या कारक हैं। क्या क्या कारक हो सकते हैं 11वें भाव के। सर कहीं से लाभ होना, अचानक लाभ होना और अचानक लाभ फिर मतलब आय आय वगैरह, लाभ होना, आय, और क्या कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भी घर है सर ये हाउस। और रिश्तेदार वगैरह, मित्र वगैरह, इनका भी हाउस है। रश्मि जी आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। सर यही जो सर ने बताया है यही है सर, बड़े भाई का है, ठीक है। मतलब बड़े सिबलिंग का। इनके साथ साथ जो लोग हमारा भला चाहते हैं, ठीक है, ये उनका भी है। जो हमारा फ्रेंड सर्कल है ये उनका भी। बेसिकली क्या है कि अगर हम हिंदी या संस्कृत में पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है इस वाले भाव के लिए कि ये भाव जो है शुभ चिंतकों का। तो शुभ चिंतक का अर्थ बदलते बदलते फ्रेंड सर्कल में आता है, क्योंकि फ्रेंड वही होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं। अब रियलिटी है भी, लेकिन कुछ दोस्त जो है खराब भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे संगत कहा गया कि भाई ये संगति है हमारी। जिन दोस्तों के, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, ठीक है, ये उनका भी है। तो ये हमारे शुभ चिंतकों का है। तो इसीलिए ये एक ऐसा हाउस है जो हमारे सपोर्ट में होता है, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और शुभ चिंतक है, यहाँ से आप मित्र देख लो, और जो हमारा सामाजिक दायरा है, जिस समाज में हम उठते बैठते हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि जो 10th हाउस है उससे एक भाव आगे एक भाव पीछे, तो ये तीनों हाउसेस जो हैं हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जोड़ के रखते हैं, समाज से जोड़ के रखते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनसे जोड़ के रखते हैं। क्योंकि नौवां भाव ऊंचाइयों का भी है, ठीक है। वहां से भी जो है हम गवर्नमेंट से लाभ देख सकते हैं, पद देख सकते हैं, ऊंचा पद, कोई भी चीज ऊंचाई पे हो तो वहां से हम देखते हैं, ठीक है। तो और क्या है, बड़े भाई बहन हो ही गए, लाभ हो गया। जो पिता का बैंक बैलेंस है वो भी हम यहीं से देखेंगे, ठीक है जी। जी सर। और जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसके लिए हम कंसेप्शन का भी विचार कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे फीमेल की कुंडली नहीं है, फीमेल की कुंडली नहीं है तो मेल की कुंडली को आप रोटेट कर दो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में क्या है, 7th हाउस लगन में पहुंच जाएगा, और जो फर्स्ट हाउस है वो 7th हाउस में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पहुंचने पे 11th हाउस कहाँ आ जाएगा, 11th हाउस 5th हाउस पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। जी सर। भाई अगर ये कुंडली हमने तुला लगन की बना दी, तुला लगन से आप काउंट करोगे तो ये 11 नंबर की जो राशि है तुला लगन में, ये पंचम भाव पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर ये मेल की कुंडली है, ठीक है, तो मेल की कुंडली से हम संतान सुख का विचार कर सकते हैं, संतान सुख का, ठीक है।
तो लेकिन क्या है, हम 11वें भाव की बात कर रहे हैं, तो 11वें भाव को अगर हम पंचम भाव में कुंडली को रोटेट करके ले आए तो हम यहाँ से क्या विचार कर सकते हैं। अब ये फीमेल की कुंडली बनी, फीमेल की कुंडली बन गई, यानी कि वाइफ की कुंडली बन गई, तो वाइफ के बच्चों का विचार हम इस 11वें भाव से करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेल की कुंडली से तो हम संतान का सुख केवल विचार कर सकते हैं। नॉर्मली गर्भाशय का विचार जो है हम यहीं से करते हैं, पंचम भाव से। और फिर इंटरनल ऑर्गन्स में जब अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो हम 8th हाउस से विचार करेंगे। ठीक है, 8th हाउस कौन सा बन जाएगा फिर, ये जो वृषभ राशि है फीमेल की कुंडली में, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, तो इसका जो विचार है, हम सुख की बात करते हैं तो ये सुख है, नहीं सुख नहीं, लाभ, लाभ भाव है। तो लाभ भाव हम बहुत सारी चीजों में लाभ जोड़ देते हैं, संतान का लाभ, व्यापार का लाभ, धन का लाभ, ठीक है, मित्रों का लाभ। तो और ये शादी के लिए भी हम जो है 11th हाउस देखते हैं। ठीक है, जब हम शादी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये चीज आएगी कि जब शादी का टाइम पीरियड निकालते हैं तो 7th हाउस के साथ साथ भाई 7th हाउस हो गया, असेंडेंट हो गया, लगन हो गया यानी कि, और लाभ भाव हो गया, 11वां भाव हो गया, सेकंड हाउस हो गया, क्योंकि परिवार में जो है कोई चीज ऐड हो रही है तो सेकंड हाउस हो गया। यहाँ से हम सेकंड, अगर 2 या 3 ग्रह हो तो यहाँ सेकंड मैरिज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर का अष्टम भाव हो जाता है। और अष्टम भाव में आने से जो है फिर आप सोचो कि क्या क्या होता है, 12th हाउस हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है हम निकालते हैं। तो शादी के लिए कोई एक भाव फिक्स नहीं है कि भाई 7th हाउस ही है। अगर मान लो 7th हाउस में कोई कमजोर ग्रह पड़ेंगे, ठीक है, और मान लो शुक्र आपको सेकंड हाउस में देखने को मिल गया, अगर 7th हाउस से आपको देखने को मिल रहा है कि भाई शादी पॉसिबल नहीं हो पा रही, मान लो यहाँ पे सूर्य और शनि, ठीक है, और उसकी शादी आपको डिले हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थिति है कि भाई शादी नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ पे अगर आपको शुक्र देखने को मिल रहा है तो आप ये श्योर हो जाओ कि भाई इसकी एक शादी तो होगी। ठीक है, यहाँ भी शुक्र नहीं देखने को मिल रहा है, लगन में आपको शुक्र देखने को मिल जाए तो शादी होगी, 11th हाउस में शुक्र देखने को मिल जाए तो शादी होगी। ठीक है, तो ये हाउसेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे शुक्र उच्च का हो 12वें भाव में, तो कहने का मतलब है शैया सुख मिलेगा, तो यहाँ से भी आप जो है एक इंडिकेशन निकाल सकते हैं कि भाई हाँ शैया सुख तो है, तो और आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो 11वां भाव भी हम शादी वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए, और बच्चे का सुख, बच्चे के सुख के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें कोई ग्रह बैठ जाता है तो डायरेक्ट दृष्टि कहाँ जा रही है, 5th हाउस पे जा रही है। ठीक है, चलिए, तो गुरु ग्रह यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लाभ है तो शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, तो ये लाभ कराने वाले हैं। ठीक है, अब इनकी टेंडेंसी कैसी है, इनका फ्लेवर कैसा है, सब कुछ सात्विक, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से, कोई भी हेरा फेरी नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो ये व्यक्ति अगर यहाँ पे जुपिटर है और ठीक ठाक पोजीशन में है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, या चंद्रमा आदि की शुभ दृष्टि है, बुध की शुभ दृष्टि है, शुक्र की शुभ दृष्टि है, तो आप ये समझ लो ऐसा व्यक्ति जो है साफ सुथरी इनकम कमाने वाला होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति 2 नंबर के पैसे नहीं कमाता है, या कोई गड़बड़ झाला करके पैसे नहीं कमाता है। वहीं अगर यही जुपिटर जो है 8th हाउस का लोड बन के जो है वहां पे 11th हाउस में बैठ जाता है, तो आप समझ लो, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाके बैठा है, तो बेशक जुपिटर हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहीं से न कहीं से बड़ा धन, जो गुप्त धन है, जो टैक्स चोरी करा हुआ है, या कोई घपला करा हुआ है, तो वो जो है व्यक्ति कहीं से न कहीं से जुगाड़ कर लेता है, या घूसखोरी वगैरह वो सब चीजें आ जाती है। घूसखोरी में थोड़ा सा आपको एक कोई ना कोई नेगेटिव प्लैनेट, जैसे शनि हो गई, मंगल हो गई, या फिर जो है राहु हो गई, ऐसा कोई ना कोई आपको ग्रह जरूर चाहिए। ठीक है,
जब क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुरु जो है कौन से भाव का मालिक है। अब कौन से भाव का मालिक है तो गुरु के कारकत्व में उस भाव के भी कारकत्व जुड़ के जो है 11वें भाव पे इन्फ्लुएंस आएगा, जहां दृष्टि जाएगी वहां इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 11वें भाव में जुपिटर है तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये व्यक्ति बड़ा होता है अपने घर में, बच्चों में व्यक्ति बड़ा होता है। ठीक है। अगर थर्ड हाउस में आपको शनि मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो व्यक्ति छोटा होता है। ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने उसमें जो है वो छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये व्यक्ति बड़ा हो सकता है। और आप देखो अकेला भी हो सकता है। क्यों हो सकता है अकेला, आप यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5 ये पंचम दृष्टि थर्ड हाउस पे जा रही है। ठीक है। तो यहाँ भी इसका ही इन्फ्लुएंस आ रहा है। बच्चे की बात करें तो बच्चे पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, बच्चे पे नॉर्मली पॉजिटिव हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे जुपिटर अगर बैठता है तो संतान की चिंता देता है। ठीक है। संतान की हानि भी करा देता है। ठीक है। संतान की चिंता तो रहती ही रहती है, चाहे उसके कैरियर की रहे, चाहे कैरेक्टर की रहे, चाहे कैसी भी रहे, संतान की चिंता तो करता ही करता है यहाँ पे व्यक्ति। लेकिन जब 11th हाउस में अगर जुपिटर बैठ रहा है और वो सीधी दृष्टि कहाँ डाल रहा है, संतान पर। ठीक है। तो संतान अच्छी होगी, संतान होगी जरूर। तो यहाँ से ये भी इंडिकेशन आप निकाल सकते सर हो। ये जुपिटर 5th हाउस में होके वो क्यों देता है संतान की चिंता, जबकि ये तो कारक है संतान का। एक संस्कृत में श्लोक आता है, कारको भाव नाशाय। ठीक है। कारक ग्रह जो है जिस भाव का वो ग्रह कारक होता है उसका उस पे जरूर हानि जरूर करता है। ठीक है। और ये इसका वेट भी ज्यादा होता है, मतलब ये हैवी प्लैनेट है। सन को छोड़ के ये हैवी प्लैनेट है। ठीक है। और अगर ठीक ठाक स्थिति में हो, जैसे अगर यहाँ पे जुपिटर जो है उसका हो क्या बोलते हैं, जैसे कर्क का हो, ठीक है, तो संतान होगी जरूर। ठीक है। और चंद्रमा के साथ हो तो और ज्यादा होगी, उसके बुध के साथ है तो और होगी। लेकिन क्या है, जैसे ही बुध यहाँ पे आएंगे तो आईवीएफ वगैरह का केस हो जाता है या फिर गोद लेने का केस बन जाता है। ठीक है। अगर शनि हो तो डिले होगी लेकिन संतान कम होगी, ऐसी स्थिति। ठीक है। तब थोड़ी और चिंता हो जाएगी क्योंकि सैटर्न आएंगे तो सैटर्न जहां बैठेंगे डिले होगी तो वो प्लानिंग के साथ होगी। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति बहुत सोच समझ के संतान करेगा। ठीक है। मान लो अगर संतान भाव पे शनि की और गुरु की दृष्टि पड़ जाए या एक साथ में जो है इनका कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ जाए तो बहुत सोच समझ के पहले वो जो है अपनी प्लानिंग कर लेगा कि भाई पैसे वैसे हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लें या सेटल हो जाए, ये सब कर करा के या कुछ और प्रॉब्लम हो उसे सॉर्ट आउट करके तब कहीं जो है वो संतान को जो है जन्म देते हैं। ठीक। क्योंकि जहाँ गुरु और ये शनि जुड़ जाते हैं वहां रणनीति चलती है। अब बात करते हैं 11वें भाव में अगर जुपिटर हो। 11वें भाव में जुपिटर क्या करता है, जुपिटर से हम किस चीज का विचार करते हैं, जुपिटर से हम इनका नॉर्मली गोल्ड का विचार करते हैं। ठीक है। गोल्ड का विचार करते हैं। और देखो ज्वेलरी ये भी है, ज्वेलरी ये भी है और ज्वेलरी ये भी है। याद है जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने भावों से क्या क्या देखते हैं वो बताया, क्या अंतर है इन ज्वेलरी में। अरे ये ज्वेलरी मतलब जो रहती है अब घर पे रहती है ज्वेलरी, और ये वाली जो 11वें भाव में जो ज्वेलरी है वो मतलब महंगी वाली ज्वेलरी है। बिल्कुल जी सर, ये डायमंड है। जी, ये महंगे कपड़े हैं, ये महंगी ज्वेलरी है।
ठीक है, ये महंगी गाड़ी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो पोशाक होती है ना, ठीक है, एक तो हो गए नॉर्मल कपड़े हो गए। भाई देखो अभी मैं घर पे हूँ, नॉर्मल लोअर टी शर्ट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी शादी पार्टी में जाऊंगा तो लोअर टी शर्ट पहन के थोड़ी ना जाऊंगा। तो वहाँ भी जो भी उसके हिसाब से जो है वो अच्छे कपड़े जो पहन के जाए जाते हैं, जो बहुत अच्छे अवसरों पे पहने जाते हैं, जिन्हें पोशाक बोलते थे, तो वो है। तो ऐसे ही ये महंगी महंगी ज्वेलरी, ये केवल यहाँ पे गोल्ड ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे डायमंड भी आएगा, और जो भी जिस चीज की भी ज्वेलरी बनती हो यहाँ पे वो भी आएगा, आपका मोती भी आएगा, पर्ल भी आएगा, ठीक है, ये सब आएगा। तो यहाँ व्यक्ति ज्वेलरी से पैसा कमा सकता है। एक जब जुपिटर की शुरुआत करी थी, तो जुपिटर जब हम सेकंड हाउस में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने केस डिस्कस करा था, ठीक है, याद है वो? सर ये सेकंड हाउस रह गया था। सेकंड हाउस रहा सेकंड नहीं था, हाउस हाँ नहीं था, मैंने बताया। मैंने बताया। सर आप बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इसको दोबारा पढ़ा देंगे। दोबारा भी पढ़ा दिया दोबारा भी पढ़ा देंगे। मैंने बोला था मैंने बोला था कि मेरी आवाज मुझे ही वापस आ सर हाँ, आपकी आवाज इको कर रही है सर। अभी सर भी कर आपने रही है? ये बता नहीं, अब ठीक है। सर ये कुछ बताया था आपने कि मतलब अच्छा नहीं होता है हस्बैंड के लिए, उसमें सेकंड वाइफ उसमें जुपिटर कुछ ज्वेलरी का बताया था सर आपने। ज्वेलरी क्योंकि का ये बिजनेस कर सकता है, ठीक है। मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी कि यहाँ पे ना एक व्यक्ति था, वो गरीब था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक तो उसने लड़का एडॉप्ट करा, उसकी संतान भी नहीं थी। संतान क्यों नहीं थी वो भी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ का जुपिटर एक तो आपके लाइफ पार्टनर को कमजोर बनाता है, ठीक है। ये बताया था तलाक की संभावना रहती है, ये भी बताया था। भाई तो तलाक की संभावना तो बन ही जाएंगी। आप नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई उसमें अगर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पोटेंसी को कम कर देता है। अगर फीमेल है तो गर्भधारण की जो क्षमता है उसे कम कर देता है, ठीक है। आप ये समझो कि कोई भी स्त्री है, अगर उसे संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने आप से अभागा किसी को नहीं मानती, अपने आप से ज्यादा अभागा नहीं मानती। वो अपने आप को पूछती है कि बताओ भाई मैं, मेरी कैसी स्थिति है, मैं जो है गर्भ धारण नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को एक बच्चा नहीं दे पा रही हूँ। वहीं आप उल्टा लेके चलो, अगर मान लो फीमेल का पेट चार्ट है तो ये उसका हस्बैंड कैसा होगा, उसमें भी इम्पोर्टेंसी है। तो वो भी, अगर किसी मेल को ये पता चलेगा कि भाई मेरा जो स्पर्म है वो इस लायक नहीं है कि भाई वो गर्भ धारणा हो जाए या हमें बच्चा मिल जाए, तो आप ये सोचो वो कितनी ग्लानि से भर जाएगा, वो कितना गिल्टी फील करेगा। तो जब लाइफ पार्टनर सक्षम नहीं हो रहा है गर्भ धारण करने के लिए या कराने के लिए, तो आप सोचो कि भाई तलाक के योग क्यों नहीं करना, ठीक है। वो सोचेगा कि भाई मैं किसी ऐसे लाइफ पार्टनर से शादी करना जो मुझे एक संतान दे दे। अब यहाँ इनको संतान हो ही नहीं थी, नहीं हुई तो इन्होंने एक लड़का एडॉप्ट करा। जैसे ही वो लड़का एडॉप्ट करा, तो क्योंकि भाई संतान भाव के कारक हैं जुपिटर, और जैसे ही इन्होंने बच्चा एडॉप्ट करा तो उसके कुछ समय बाद जो है इन्होंने एक उसका पर्ल का बिजनेस करा, ज्वेलरी का बिजनेस करा, ठीक है। उससे इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया। अब इनका काम जो है भजन पूजन का भी था, मतलब जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना या मंत्र जाप करना, धार्मिक थे, ठीक है, धार्मिक की बात करते थे। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब काफी धन इकट्ठा हो गया कुछ सालों के बाद में, तो इन्होंने वो डोनेट कर वो डोनेट कर दिया। मैं बता रहा था तो वो तो हाँ, तो यहाँ पे व्यक्ति
गरीब था, एक अच्छा सा झोंका मिला, अच्छा सा टाइम आया, वापस से जो है उसने सब दान कर दिया और वो फिर से गरीब हो गया। ठीक है? तो यहाँ का जुपिटर जो है आपको लगता है शुभ ग्रह है, लेकिन क्या है कि वो पैसों के मामले में अच्छा नहीं है। आप जिसका जुपिटर सेकंड हाउस में है उसके घर पे जाओ, घर पे जाओगे तो आपको आव इज्जत बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है? इसके घर पे मेहमान बहुत आते हैं, सॉफ्ट स्पीकिंग होगा, मीठा पसंद होगा। ठीक है? लेकिन धन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई इन्हें जो है पाठ करते करते या बात करते करते, धार्मिक बात करते करते या हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते या अपने इष्ट की स्तुति पढ़ते पढ़ते ऐसा ज्ञान हो जाता है कि भाई ये क्योंकि डोनेशन जो है वो जुपिटर से देते हैं, अच्छे काम के लिए डोनेशन करते हैं ये लोग। ठीक है? तो इन्हें ऐसा आभास हो जाता है कि भाई ये पैसा ज्यादा क्या करूंगा, ठीक है, ये किसी काम का है नहीं, तो वो डोनेट कर देते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि ए मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी करके एक बुक का नाम बताया था मैंने। जी सर, बताया था। तो वो इसी भाव के लिए बता रहा था। एक ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन था, उसने उसने बोला था कि ओशो ओशो ने मेरी 41 मिनट में लाइफ बर्बाद कर दी। कैसे बर्बाद कर दी? ओशो का और उसका इंटरेक्शन हुआ और वो इंटरव्यू के लिए गया था, बातचीत के लिए गया था, तो ओशो ने ऐसी बात करी कि उसके मन में वैराग्य जाग गया। ठीक है? और वो वैराग्य जो है बस कुछ ही टाइम का था। वैराग्य जागते ही क्या है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। और दान किसको करी? उसी को ओशो को कर दी। ठीक है? लेकिन क्या है कि वो वैराग्य उसके मन में स्थायी नहीं था, तो जब उसकी आंख खुली कि भाई ये तूने क्या कर दिया, अब वो खाने पीने के लिए भी जो है मोहताज हो गया। तो उसे जब अकल आ रही तो तब वो लिखता है कि भाई ओशो ने 41 मिनट में मेरी जिंदगी खराब की, मुझे सड़क पे ला दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन वो वैराग्य स्थायी नहीं था उनका। तो जब यहाँ जुपिटर होता है सेकंड हाउस में तो वो डोनेट कर देता है किसी भी संस्था को, धार्मिक संस्था को या धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है? दूसरी बात, इसमें 11th हाउस में जुपिटर। ठीक है? सेकंड हाउस के जुपिटर से ये वाला जुपिटर अच्छा है। ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे अगर मान लो क्योंकि कुंभ राशि का घर है, काल पुरुष का कुंभ राशि का घर है, तो व्यक्ति जो है कैसी बात करता है, फिलोसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर दार्शनिक। दार्शनिक। तो व्यक्ति ऐसी बात करता है फिलोसफी पर। जो फिलोसफी वर्ड आया है, जो दर्शन का वर्ड आया है, ये सारे सिम्टम्स जो है शनि के हैं। ठीक है? जब शनि धार्मिक होते हैं तो वो फिलोसफी को जन्म देते हैं, जीवन के मूल्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। वो क्यों, वो पैदा होने के तुरंत बाद जब वो वहां पे गए थे सभा में, सूर्य देव की या इंद्रदेव की, किसी की भी समझो, अपनी माँ के साथ में, तो आप ये समझो तो वो हक के लिए गए थे। अपनी माँ की, अपने माँ का जो उनका हक मार दिया गया था, उन्हें वहां से निकाल दिया गया था, तो उसके लिए वो वहां पे गए। तो वहां पे जुपिटर भी थे, बुद्ध भी थे। ठीक है? या आप समझ लो कि बुद्ध नहीं थे, क्योंकि बुद्ध तो मुझे लग रहा बाद में आए थे। वहां पे गुरु ग्रह भी थे, इंद्र देव भी थे, अग्नि देव भी थे, वरुण देव भी थे, चंद्र देव भी थे, मंगल देव भी थे। तो वहां पे क्या है, वो पूरी सभा सजी हुई है। अब पूरी सभा जो है उन पे कभी हंस रही है,
कभी ताने मार रही है, कभी सवाल कर रही है, कभी लांछन लगा रही है, तो उन सबके जो जवाब दिए थे वो शनिदेव ने दिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि बस सैटर्न का जब इन्फ्लुएंस आ जाता है तो व्यक्ति जो है टाइम छोटी उम्र में भी जो है मैच्योरिटी वाली बात करता है। ठीक है, छोटी सी बच्ची ही बुढ़िया वाली बात करेगी, छोटा सा बच्चा ही ऐसी बात करेगा कि भाई यार ये फिलोसफी कहाँ से सीखी, ये बुढ़ों वाली बात कहाँ से करता है। ठीक है, तो हम समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन चीज क्या है कि वो मैच्योरिटी लेवल उतना होता नहीं है, लेकिन वो बात वो जो इफेक्ट है वो सेट होता है। ठीक है, जब आपको कभी लगे कि भाई ऐसा है तो आप समझ जाओ लगन के साथ में जो है या तो लगन में या तो शनि है या लग्नेश के साथ में शनि है या एस्पेक्ट है। ठीक है, तो जब जो शनि की अगली वाली राशि है लाभ वाली राशि है, क्योंकि कर्म करके जब व्यक्ति को जो उससे प्राप्त हुआ वो क्या है, सेकंड हाउस। ठीक है, तो 10वें भाव से अगला भाव उसका सेकंड हाउस है, तो 11वां भाव लाभ आ गया। ठीक है, तो उस भाव के भी जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि की कुंभ राशि ही जो है फिलोसफी की राशि। ठीक है, जुपिटर के बाद में इनका थोड़ा स्थान आता है, क्योंकि वैराग्य है, लालच नहीं है, तो यहाँ पे फिलोसफी का मैटर आ जाता है, मैच्योरिटी का लेवल आ जाता है। धर्म का भी है, लेकिन धर्म का उतना नहीं होता। तो जैसे ही यहाँ पे गुरु ग्रह बैठते हैं, गुरु ग्रह क्या है, धर्म के प्रति, ठीक है, ज्ञान के प्रति, तो वो फिलोसफी वाली राशि में जब बैठते हैं तो वो धर्म और फिलोसफी को जोड़ के ही बात करते हैं। तो इनके नैतिक मूल्य क्या हो जाते हैं कि भाई देखो हमें ना कहीं से भी किसी का दिल दुखा के पैसा इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, हम साफ सुथरे काम से जो है पैसा करें। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है। और दूसरा इफेक्ट मान लो यहाँ पे वृषभ राशि में है, मान लो यहाँ पे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में अगर यहाँ पे गुरु मिल जाते हैं, बेशक शत्रु राशि की है, बेशक शत्रु ग्रह की राशि है, लेकिन वृषभ राशि भी ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करती है। आपके ये बहुमूल्य रत्न जो होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं, इन्हें भी रिप्रेजेंट करती है। तो गुरु ग्रह 11वें भाव में यही इफेक्ट देते हैं, तो आप समझ जाओ निश्चित तौर पे ये जो है सुनार का काम करके या उस बीच में कुछ ना कुछ काम करता रहता है। और क्या हो सकता है, जो अगर ये 10वें भाव का मालिक होकर गुरु यहाँ जाता है या 9वें भाव का मालिक होकर यहाँ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति पिता का काम संभाल सकता है। ठीक है, या पिता की हेल्प करता है उनके रोजगार में, उनके लाभ में। ठीक है, और धन आदि की कमी नहीं होती है। लेकिन जो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जैसा यहाँ पे शनि सूर्य मंगल धन देते हैं उससे कम है ये ध्यान रखना। धन ठीक ठाक देते हैं, साफ सुथरा देते हैं। यहीं पे क्रूर ग्रह जो है, जैसे हमने मंगल और सूर्य के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, तो वो बहुत पैसा देने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन गुरु ग्रह जो है बहुत पैसा देने वाले नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पैसा दे देते हैं, लाभ की सही बनती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, साफ सुथरा पैसा। ठीक है, और व्यक्ति जो है फिलोसफिकल नेचर का होता है। ठीक है, कि भाई हम जो है वो उसी उसी उसमें आ रहा है, उसी कैटेगरी में आ रहा है कि वो फिलोसफिकल नेचर का नहीं होगा, तो उसके मन में ऐसी भावना नहीं आएगी कि भाई हम जो है गलत पैसा क्यों कमाएं। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पे देखो, थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट जा रही है, छोटे भाई बहनों के सुख में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बंटवारे के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और पड़ोस का माहौल अच्छा होता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आते हैं, थर्ड हाउस की बात है तो सबकॉन्शियस माइंड की बात है।
ठीक है, तो वहां पे भी कोई गलतफहमी नहीं चलती है। जब हम अंदर से ही अच्छे बन जाते हैं तो फिर हमें बाहरी जगत में जब हम काम को करते हैं तो वहां गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके डिसीजन भी ठीक ठाक चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई चीज आरंभ करनी होती है, मान लो किसी को खाने का बिजनेस करना है, सोने का बिजनेस करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, फलाना फलाना करके कुछ भी स्टार्टअप करना है, तो आप ये समझो कि पहले व्यक्ति सोचता है उसके बाद कदम बढ़ाता है। ठीक है, तो वो कदम बढ़ाने वाला जो स्थान है वो थर्ड हाउस है। कहने का मतलब वो एक्शन का है। तो यहाँ पे व्यक्ति एक्शन कर लेता है। सैटर्न में और केतु में क्या प्रॉब्लम है? सैटर्न वाला ये परेशान हो जाता है कि भाई मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी एक्शन लेना था, ये जल्दी ये काम शुरू करना था। केतु वाला यहाँ पे पछतावा ये करता है, काश मैं जो है कर लेता। मैं उसने बोला था कि भाई तू ये काम कर ले, उसने बोला था कि भाई तू पढ़ ले, उसने बोला था कि तू विदेश चला जा, उसने बोला था कि मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ तो तू बिजनेस कर, लेकिन वो करता नहीं, वो एक्शन को छोड़ देता है। यहाँ पे क्या है, एक तो एक्शन साफ सुथरा है, प्लस क्या है, टाइम से एकदम परफेक्ट टाइम से व्यक्ति जो है उस चीज को पकड़ के उसकी शुरुआत कर देता है। छोटे भाई बहनों में मोस्टली कोई विवाद नहीं होता है जब तक अगर यहाँ पे थर्ड हाउस अफेक्शन में ना हो। अब दृष्टि जा रही है कहाँ? संतान भाव। संतान भाव के लिए ठीक है, संतान होगी जरूर, योग्य संतान है, ये खुद भी योग्य होता है, अपने पिता का सहयोग करने वाला होता है। ठीक है, और इसकी जो होने वाली संतान होती है वो भी योग्य है, वो भी भाग्यशाली है। और जो फिफ्थ हाउस है वो किसका है? जो एजुकेशन है उसका है। जब एजुकेशन वाली बात आती है तो एजुकेशन जो है हमारी मेमोरी से जुड़ा है। ठीक है, हमारे माइंड से जुड़ा है, क्योंकि जब अगर वो चीज अच्छी नहीं होती तो व्यक्ति कैसे जो है पढ़ पाएगा। ठीक है? तो ऋषि मुनियों ने जो फिफ्थ हाउस है उसे मेधा बोला। मेधा का मतलब जो ग्रास्पिंग पावर है, माइंड। आप कह सकते, माइंड है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आप माइंड कह सकते। ठीक है, तो जब मेधा शक्ति अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, तो व्यक्ति पढ़ाई अच्छी कर लेता है। तो जब हमने फिफ्थ हाउस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है मंत्री पद के लिए, मंत्री पद के लिए है, तो यहाँ पे बुध और गुरु के बारे में हमने तब भी डिस्कस करा था। ठीक है, कि भाई जब हम कोई अच्छा पद पाने वाले होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए, तो उसमें जो है बुध की और गुरु की बहुत भूमिका होती है। तो ये उसमें से एक जो है कॉम्बिनेशन है कि 11th हाउस में जुपिटर वहां पे बैठ के जो है सातवीं दृष्टि से देख रहा है। तो देख रहा है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति मेधावी होगा, क्लासिक पावर अच्छी होगी, जब उसे जरूरत पड़ेगी तो वो अपने माइंड में से रिकॉल करके इन चीजों को बाहर लेके आएगा। मतलब वो याद रख लेता है, जब उसे जरूरत पड़ती है या उससे कोई पूछता है या उसका काम पड़ता है तो वो उस चीज को रिकॉल कर पाता है। मतलब बाहर निकाल पाता है कि अच्छा हाँ हमने ये सीखा था तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत कहाँ पड़ती है कि जब व्यक्ति पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, वो कोई पद प्राप्त करता है। ठीक है, और ये यही नहीं है, मंत्री पद आदि के लिए भी ये पोजीशन सपोर्टिव है। मैं ये नहीं कहूंगा बन जाएगा, लेकिन सपोर्टिव है। सपोर्टिव कैसे है? क्योंकि ये वाला हाउस जो है ये पद का है। ठीक है, मंत्री पद आदि का है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम फिफ्थ हाउस को जरूर देखते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो, सूर्य किस लिए देखते हैं? इसीलिए हम जो है देखते हैं, सूर्य वैसे भी कारक है गवर्नमेंट का, और फिफ्थ हाउस का भी कालपुरुष के अकॉर्डिंग वो लॉर्ड होता है। ठीक है? तो इसलिए जो है यहाँ पे इसकी अच्छी जो है पोजिशन है। और क्या है कि ऐसा व्यक्ति मान लो गवर्नमेंट फील्ड में या कहीं भी कोई पद भी ग्रहण कर लेता है, तो हमें वहां से क्या इंडिकेशन मिलती है कि एक तो व्यक्ति साफ सुथरा पैसा कमाता है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति का आप देखोगे कि अ, अगर नाइन्थ हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है तो प्रमोशन टाइम से हो जाता है।
प्रमोशन टाइम से क्यों हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रमोशन। प्रमोशन के लिए क्यों बोला मैं? सर क्योंकि 10th हाउस होता है प्रमोशन का, तो उससे अगला है। देखो, जैसे रोग केवल छठे हाउस से नहीं देखते हैं, लगन से भी देखते हैं, छठे हाउस से भी देखते हैं, 8वें हाउस से। यात्रा केवल 12वें भाव से भी देखते हैं, 3rd हाउस से भी देखते हैं, 9th हाउस से भी देखते हैं, 7th हाउस से भी देखते हैं। कभी कभी हम जो है यात्रा में प्रॉब्लम के लिए 8th हाउस, 6th हाउस वगैरह भी देखते हैं। तो ऐसे ही प्रमोशन के लिए केवल 10th हाउस सफिशिएंट नहीं है। प्रमोशन के लिए भाई जब प्रमोशन हो रहा है तो प्रमोशन के लिए जो है हम लाभ भी देखते हैं। किस चीज का लाभ हो रहा है भाई? तो प्रमोशन ऐसे तो होता नहीं, जब प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी में भी जो है इंक्रीमेंट होता नहीं होता? जी सर। ये ऐसे नहीं कहीं से भी उठ के कहीं वैसी नहीं चिपका दी गई है चीजें। ये होता क्या था कि पुराने टाइम में जब हम देखते थे, जब कोई मंत्री वगैरह जब कोई अच्छा काम करते थे तो उन्हें ना वो दिया जाता था, गिफ्ट गिफ्ट दिए जाते थे। गिफ्ट का हाउस कौन सा है? गिफ्ट का हाउस जो है वो 11th हाउस है, ठीक है। तो जब कोई वो अच्छा काम करते थे, कोई प्रॉब्लम सुलझा देते थे, या कोई जो हमारे वॉरियर्स वगैरह होते थे, सेनापति वगैरह होते थे, तो जब वो अच्छा काम करके आते थे या विजय प्राप्त करके आते थे तो उन्हें जो है प्रमोशन मिलता था, उन्हें जो है वो मिलता था, क्या बोलते हैं, अभी तो बोला था मैंने, गिफ्ट दिए जाते थे, ठीक है। तो उनका उनका जो वो होता है ना, जो ओहदा होता था, जो उनका पद होता था, वो बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। और उन्हें जो है कुछ धनराशि भी दी जाती है। तो वो सारा जो है 11th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। और ये केवल आप किसी के प्रमोशन के लिए नहीं देख सकते, आप क्रिकेट के मैच में भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट के मैच में लगा सकते हो, आप बॉक्सिंग के मैच में लगा सकते हो। क्रिकेट के मैच में लगा के देखोगे तो आप केवल टीम के बेस पे लगा पाओगे आप, कि भाई कौन सी टीम के प्लेयर जो है अच्छा वगैरह ये सब चीजें कर पाएंगे। इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो बहुत अच्छा कर सकता है। रीजन क्या है कि जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी टीम है, या हम इंडिया के साइड हैं, तो यहाँ पे 12 राशियां हैं और 12 ही प्लेयर होते हैं, ठीक है। आप 12 के 12 प्लेयर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कौन सा जल्दी जाने वाला है, कौन सा लंबे टाइम तक जो है टिकेगा, कौन सा आउट होते हुए या बच के भी जो है नॉट आउट दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बकरी आप देख सकते हो, जो अस्त होगा तो जल्दी चला जाएगा, तो कभी कभी होता है ना, पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, तो जो जो भी जिस हाउस का रोड अस्त होगा तो वो जो प्लेयर है वो जल्दी चला जाएगा। लेकिन रिसर्च करना पड़ेगा, मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं। तो ये जो हाउस है ये किसका हो गया? हमारा प्रमोशन का, ठीक है, प्रमोशन। क्योंकि लाभ हुआ है ना, तो लाभ जो है हम बहुत सारी चीजों को में जोड़ के देखते हैं। देखो ये तो है ही है, ये तो रोजी रोटी का है ही है, लेकिन इसके साथ में आपको प्रमोशन के लिए ये भी देखना पड़ेगा। डिमोशन का कौन सा है? सर सर 12th। 12th हेलो। 12th हाउस कैसे? सर हानि का होता है वो। ठीक है,
तो वो तो शरीर की हानि होगी ना, पैसे की हानि होगी, खर्चा हो गया। आप हाँ बताओ पटेल। सर किसी चीज का वो देखना तो एक घर पीछे देखते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी तो कौन बिल्कुल। सा हाउस तो हो कौन गया? सा हाउस हो गया? सर अगर ये, सर मेरा एक कंफ्यूजन है कि पांचवे जो पांचवा भाव है उसमें ही आपने एक बार बताया था पदोन्नति के लिए, पद के लिए इसी को देखा जाता है, पांचवे घर को। देखो, देखो, पांचवा भाव पद का है, ठीक है, मैं मानता हूँ वो क्रेडिट्स का है कि आप जो कर्म करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो आपको यश मिलेगा या नहीं। लग्नेश पिटा हुआ भी हो, अस्त भी हो, तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा हो, तो फिर भी जो है क्रेडिट मिल जाता है, ठीक, शाबाशी मिल जाती है। तो अब वो तो हो गया कि भाई आपकी ज्वाइनिंग किस लेवल पे हो रही है। आप ए ग्रेड की जॉब कर पा रहे हो, बी ग्रेड की जॉब करोगे, सी ग्रेड की करोगे, डी ग्रेड की करोगे, जो फिफ्थ हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो बात करी है वो अब करी है प्रमोशन की, ठीक है। तो प्रमोशन के लिए देखो, जॉब तो लग चुकी है, जॉब तो लग चुकी है, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लाभ जुड़ जाएगा। तो लाभ जुड़ जाएगा 10th हाउस के साथ में 11th हाउस का। तो जॉब लग चुकी है ऑलरेडी, तो फिफ्थ हाउस का काम हो चुका है, ठीक है। ठीक है जी पटेल जी। जी सर। अब डिमोशन की बात है, डिमोशन। तो 10वें भाव से एक हाउस पीछे आ जाओ, ठीक है। डिमोशन नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप इसे देख सकते हैं। जॉब से निकाला जाना, जॉब छूटना जो है, रोजे रोटी छूटना, 9th हाउस। जब 10वें भाव का मालिक 9वें भाव में गोचर कर रहा हो और उस पे क्रूर ग्रहों का कुछ संबंध बन रहा हो, कुछ दृष्टि बन रही हो, तो समझ जाओ अब चेंज इन जॉब आ गया। अब नौकरी छूट सकती है, नौकरी बदली जा सकती है, ठीक है। जो लोग ट्रांसफर की बात करते हैं वो 9th हाउस, उसके साथ में हमें 12th हाउस भी देखना पड़ता है, लग्नेश भी देखने पड़ते हैं, थर्ड हाउस भी देखना पड़ता है, 9th हाउस भी देखना पड़ता है। अगर 9th हाउस दोनों तरीके से प्रोमिनेंट आ रहा, तो कहने का मतलब है जो ट्रांसफर होगा वो दूर होगा। अगर थर्ड हाउस भी आ रहा है 9th हाउस के साथ में, तो प्रमोशन जो हो रहा है, मतलब जॉब जो आपकी ट्रांसफर हो रही है, वो कहाँ हो रही है, वो पास में ही हो रही है, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। 12th हाउस अगर 9th हाउस के साथ में कहीं पे दिख रहा है, 12th हाउस का लॉर्ड दिख रहा है, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि भाई अब इसे ट्रैवल करना पड़ेगा, अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी है कुछ कंफ्यूजन या नहीं? कोई कंफ्यूजन है भी नहीं? नहीं सर। देखो, 12th हाउस जो है वो खर्चे का है, जो हमारे शरीर पे खर्चा होता है, हमारे शरीर की जो हानि होती है। हमारा शरीर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो वो उसके लिए। लेकिन जब हमारी हमारी रोजी रोटी, जब हमारा ऑक्यूपेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, तो उस हाउस से 12वां जाए देखेंगे ना हम। जॉब छूटने के लिए, ट्रांसफर के लिए कौन सा है? 9th हाउस। लेकिन वहीं जब उससे हमें लाभ होगा, उससे जब हमें पैसे आएंगे रोजगार से, तो हम उससे अगले वाले भाव में देखेंगे। हमारा बैंक बैलेंस कहाँ है? ये
हम हैं, हमारा बैंक बैलेंस कहाँ है, उससे अगले वाला भाव। ऐसे ही इसका बैंक बैलेंस कहाँ है, इससे अगले वाला भाव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लाभ भाव है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ अगर आपका जो 10th हाउस का लोड है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और शुभ दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, डिग्रियां भी देखनी पड़ती हैं कि लग्नेश की डिग्री मान लो 17 डिग्री है, तो जब यहाँ पे कोई ग्रह ये जुपिटर है मान लो 10th हाउस के लोड, तो जब ये 17 डिग्री के आसपास आएंगे और चंद्रमा या तो इनके साथ आ जाएंगे, या चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डालेंगे, या लगन में गोचर करेंगे, या यहाँ पे 10वें भाव में गोचर करेंगे, और लगभग चंद्रमा की डिग्री या तो लगन लगन की डिग्री के आसपास जुपिटर की डिग्री आ जाए, या चंद्रमा की डिग्री जो है लगन या लग्नेश की डिग्री के बराबर आ जाए, तब जाके जो है इनका प्रमोशन। ठीक है, डिग्री तो मैंने आपको ऐसे बता दी है। वो तो ये जो चंद्रमा, तो क्योंकि चंद्रमा के बिना कोई इवेंट नहीं होता। ठीक है, तो चंद्रमा इवेंट कब कराते हैं, जब वो लगन या लग्नेश की डिग्री के आसपास पहुंच जाए, या जिस भाव के लिए हम विचार कर रहे हैं उस भाव के उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो, उसकी डिग्री के आसपास पहुंच जाए, या उस हाउस के लोड की डिग्री के आसपास पहुंच जाए, तब जाके ये इवेंट करा दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि ये प्रमोशन के लिए अच्छे हैं। ठीक है, जो लोग रो रहे होते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, 10 साल हो गए कंपनी में या 12 साल हो गए, भाई आप ये चीज समझो, अगर कोई ये क्वेश्चन लेके आ रहा कि जी लाभ नहीं हो पा रहा, काम तो मैं कर रहा हूँ, बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, लाभ नहीं हो पा रहा, और एक जो कहीं पे जॉब कर रहा है वो ये कह रहा है मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, वो एक ही चीज को कह रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे जॉब कर रहा है, तो इस वजह से उसके शब्द बदल गए कि मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा। वो कहे वो भी वही रहेगा कि मेरा लाभ नहीं हो पा रहा। आप जो कह रहे हो पटेल जी, आप इस बात को कह रहे हो, मैं मुझे अभी याद आया कि जैसे ये सेवा का स्थान है, ठीक है, ये सेवा का स्थान है, तो हम जॉब के लिए क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, ये तो कह रहे हो ना आप। और जैसे ही जैसे छठे हाउस का मालिक यहाँ पे आएगा तो जॉब जाएगी, ये कह रहे थे ना आप अभी। नहीं सर, ये नहीं कह रहा था, ये मतलब पहले बताया था आपने कि जो पांचवा घर रहता है पंचम हाउस, वो मतलब यही पद के लिए, पदोन्नति के लिए भी रहता है। ठीक है, ठीक है, मैं तो अभी भी मैं यही तो कह अभी भी यही कह रहा हूँ। रहा हूँ। देखो नॉर्मली देखो क्या है, नॉर्मली मेरी आवाज, ये पद का ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पद का नहीं है, मैंने तो बोला, कितनी बार बोला कि ये पद का है। लेकिन क्या है कि जब आप किसी को ये बताओगे कि भाई आपकी ना बहुत बड़ी तो जॉब लगेगी, तो आप जब स्टार्टिंग करोगे तो आप जो है उससे करोगे, क्या बोलते हैं, छोटी जॉब से करोगे। आप कितने ऐसे केस हुए कि भाई जो कांस्टेबल रहे वो आगे जाके आईपीएस बने। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई है उसकी जॉब की, उसके पद की, वो यहीं से हुई है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब आप यहाँ पे उनके 11th हाउस देखोगे तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, या कोई क्रूर ग्रह ऐसा मिलेगा जो एक प्रकार का जो है राजयोग फलित करा देता है। ठीक है, जैसे मान लो मंगल, यहाँ पे मंगल, तो मंगल जो है यहाँ पे सेना में ले जाते हैं, तो पद वाले भाव को भी देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो मैं चाह के भी इस मैं वाले चाह भाव के भी को इस वाले भाव को अलग नहीं कर सकता, अलग। पद वाले भाव को। ठीक है, जी सर।
और आपकी बात बिल्कुल सही मैं मान रहा हूँ कि अगर मान लो इसमें भी, अगर गोचर में इसमें भी 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड इसमें गोचर कर रहे हैं, ठीक है, और शुभ हो तो पद बढ़ जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वैसे ही समझो, फिर भी ये 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को ही देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे? जी सर। तो जोड़ने को तो आप प्रमोशन में इसे भी जोड़ लो, सेकंड हाउस को भी जोड़ लो, जो उसे लाभ मिलेगा वो कहीं ना कहीं अपने इसमें तो रखेगा, अकाउंट में तो रखेगा, यहाँ भी जोड़ लो। हर क्वेश्चन में लगने होते ही होते हैं, इसे भी जोड़ लो, ठीक है? तो जोड़, बहुत सारी चीजें देखो, देखो जब क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो वो कभी कभी क्वेश्चन एक या दो लाइन में वो खत्म कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आया कि नहीं देखो अ, हमें ना गर्भ धारण करना है तो कब टाइम, तो जैसे ही आप बोलोगे कि भाई ना नेक्स्ट ईयर जो है आपका इसमें फरवरी में और मार्च में आपका ये होगा है, तो आप तब कर दो, तो फिर तुरंत से पूछेगा कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की, लड़की। आप ऐड हो गया नहीं, हो गया क्वेश्चन। अगर जब आप लड़का या लड़की बोलोगे तो फिर वो ये भी पूछ सकता है कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पिछली प्रेगनेंसी में दिक्कत हुई या हमारी पहली प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर और ऐड होगी। फिर ये भी पूछते हैं लोग कि भाई माँ बाप के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो 11वें भाव में गुरु जो है गुणों में वृद्धि करता है। जब गुण नहीं हो, कैसे करता है गुणों में वृद्धि? वो स्किल वाले भाव पे देख रहा है, स्किल वाले भाव को क्यों देख रहा है? वो माइंड वाले भाव को देख रहा है, वो धन प्राप्ति वाले स्थान को देख रहा है, वो पद वाले भाव को देख रहा है, मंत्री पद वाले भाव को देख रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति में, और ये ऐसे नहीं है गुरु यहाँ आए हैं तो कुछ व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म रहे हैं तो तब जुपिटर यहाँ का, ठीक है। ये किसका है भाव? पूर्व पुण्यों का। पूर्व पुण्यों को कौन फलीभूत करा रहा है? 11वें भाव में जुपिटर बैठे हैं, और पुण्यों के पुण्य के कारक कौन है? गुरु ग्रह, और वो पुण्य भाव को देख रहे हैं, मतलब पूर्व पुण्य भाव को। एक पुण्य ये भी पुण्य ही है, तो इसीलिए ये जो है प्लेसमेंट है, इसीलिए जो है ऐसा व्यक्ति जो है 2 नंबर के पैसे से, लूट खसोट वाले पैसे से बचता है। ये इष्ट देव का है, इष्ट देव का है। तो आप इसे धर्म भाव से बिल्कुल भी कम मत समझो, ये धर्म भाव से कम भाव वो हाउस। ये कौन सा हाउस है? ये 9th हाउस है। 9th हाउस कौन सा? 9वें भाव से अगर आप गिनोगे तो 9वें भाव से 9वां भाव कौन सा आएगा? तो ये 5वां भाव। पांचवा ही आएगा। 5वें भाव से अगर आप 5वां भाव गिनोगे तो कौन सा आएगा? पंचम से पंचम नवा। नवा, ठीक है। आ गया कॉम्बिनेशन। संतान के लिए केवल 5th हाउस ही नहीं देखना पड़ता है, तो 5th हाउस से 5th हाउस भी देखना पड़ता है। जब किसी के आपको भाग्य देखना है तो केवल आप 9th हाउस मत देखो, 9th के साथ में 9th से 9th भी देखो, ठीक है।
जब किसी के रोजी रोटी का आपको देखना हो, ऑक्यूपेशन देखना हो, केवल 10th मत देखो, 10th से 10th भी देखो। इस देखने का मतलब क्या है, इसका देखने का मतलब क्या है कि यहाँ कोई विरोध में तो नहीं है। विरोध में कैसे? मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, तो ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, लोगों से डील करने में प्रॉब्लम आती है। जब सूर्य किसी के 7th हाउस में हो तो या तो पति ही जो है विरोध करना शुरू कर देता है, जब गवर्नमेंट जो है विरोध करना शुरू कर देती है, चलो इन दो से भी जान अगर बच जाती है तो कौन? बॉस। सूर्य कौन है? बॉस। तो बॉस से प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बड़ा अधिकारी है वो हमसे हमसे जो है खफा हो जाता है, वो हमारे अपोजिट खड़ा हो जाता है। आपको लाइफ में एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो हमारे अपोजिट खड़ा हो जाएगा, 7th हाउस में जो है तो सूर्य। जब मंगल यहाँ पे है तो कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसी स्थिति में ये लग्न के स्वामी नहीं होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए, तो वही अपोजिट में नहीं होगा, तब तो खुद के कांड होंगे और जीवन साथी के कांड होंगे, तो चीजें खराब होती है। लेकिन क्या है, ये बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारा ऑक्यूपेशन का है, तो अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पे लग्नेश जो है 7th हाउस में बैठ जाते हैं, ये पॉजिटिव साइन है, ना कि नेगेटिव साइन। इसलिए हम बोलते हैं कि जब 10th हाउस का विचार करें तो 10th से 10th का भी विचार करें कि हमें सपोर्ट मिल रही है या हमें कोई अपोज करेगा, मतलब कि हमें कोई, हमारा कोई सामना करेगा, हमें कोई रोकेगा, हमसे कोई लड़ेगा या कोई हमारे सपोर्ट में। इसीलिए तो पार्टनरशिप के लिए 7th हाउस देखते हैं भाई। किसी ने बोल दिया एक वर्ड में कि पार्टनरशिप के लिए 7th हाउस देखते हैं, देखते कैसे हैं इसका ये मीनिंग, ठीक है? जब शादी का हम विचार करते हैं तो 7th हाउस से विचार करते हैं, ठीक? तो 7th से 7th का भी विचार करो। 7th से 7th कौन सा है? ये हुआ सर असेंडेंट। ठीक है पटेल जी, असेंडेंट हुआ, लग्न हुआ, हाँ सर। तो क्यों विचार क्यों करा जाता विचार है करा शादी जाता में? है शादी में? 7th से 7th हाउस का क्यों विचार? पटेल जी, आपके यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप म्यूट करते हो तो मेरी इको नहीं होती है, फिर जैसे ही आप जो है अनम्यूट कर देते हो मेरी आवाज जो है गूंजनी शुरू हो जाती है। तो क्यों विचार करते हैं हम? जब शादी के बारे में विचार करते हैं, शादी के बारे में प्रश्न आता है, तो ऋषि मुनियों ने भी बोला है, आचार्यों ने भी बोला है, आज के भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं सब कि विवाह के लिए, शादी के लिए 7th हाउस का विचार करो, ठीक है? और 7th से 7th का भी करो। तो लगन पे पहुंच गई तो क्यों जरूरी है लगन का विचार? सर कंपैटिबिलिटी देखने के लिए। ठीक है, और सर वही है, वो साझेदारी पार्टनरशिप देखने के लिए। अब इसकी पार्टनरशिप इधर से देखेंगे असेंडेंट से। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा गहराई से समझते हैं, ये हर हाउस के लिए एप्लीकेबल है। ये वाले जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, 10वें से 10वां भाव देखना, यानी कि 10th हाउस को देख रहे हैं साथ में
सातवां भी देखो, पंचम से पंचम हाउस भी देखो, ठीक है। ऐसे ही नवम से नवम भी देखो, हाँ, फिर फोर्थ देख, चौथे से चौथा। चौथे से चौथा भी देखो, ठीक है। शादी के लिए सेवंथ हाउस से सेवंथ हाउस देखो, यानी कि लगन की देखो। सर इसका मतलब ऐसे भी देखते हैं ना, जैसे सूर्य से जैसे कि मदर के लिए फिर चंद्रमा से चौथा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बताया था आपको। जी जैसे सर। आपको पिता का विचार करना है तो आप टेंथ हाउस का विचार करो, ठीक है, नाइन्थ हाउस का विचार करो, सूर्य का विचार करो, क्योंकि सूर्य पिता, से 10वां। हाँ, सूर्य से फिर 10वें का भी विचार करो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि लग्न का विचार कर रहे हैं, शादी में क्यों कर रहे हैं, कि ये देखो शादी दो व्यक्तियों की हो रही है, मेल फीमेल कोई शर्त नहीं है, कैसे भी आप घुमा दो। तो शादी को, इस पार्टनरशिप को, इस लीगल पार्टनरशिप को दोनों व्यक्ति एक नजरिए से नहीं देखते, ठीक है? दोनों व्यक्ति एक जैसा सुख नहीं प्राप्त कर पाते, कभी कभी कह रहा हूँ, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो रश्मि जी ने बोला कि कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, तो ये सारा जो मैटर आता है कंपैटिबिलिटी के अंदर आता है। जो बोलते हैं ना कि भाई हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं है, तो वो ये मैटर फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस का ही है। किसी के लिए तो शादी ठीक है, वो है ना, किसी के लिए तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैं तो जीवन काट लूंगा या काट लूंगी इसके साथ में, मैं तो, मेरी साइड से तो कोई गलती नहीं हो रही, लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, जैसा वहां पे भाव, जैसा वहां पे साइन है, जैसा वहां पे ग्रह बैठा है, वो वैसी प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर मान लो मंगल है, अब आपको शिकायत क्या मिलेगी देखने में, इन्हें का तो हर टाइम लड़ने का ही मूड रहता है, इन्हें इन्हें तो गुस्सा ही बहुत आता है, ठीक है? जबकि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा है। तो इसीलिए आपको लगन भी देखना पड़ता है, लगन भी देखना पड़ता है। अब हम 11वें भाव का विचार कर रहे हैं, 11वें से 11वां कौन सा हाउस होगा, सर ये नवा। ठीक है। तो जब भाग्य साथ नहीं देगा तो कैसे आपका प्रमोशन होगा, कैसे आपको लाभ मिलेगा। जब हम 12वें भाव का विचार करते हैं तो 12वें से 12वां भाव कौन सा होगा, सर 11वां। 11वां। 12वें भाव से क्या विचार करते हैं, खर्चे का, हानि का। अरे जब इनकम है ही नहीं, जब लाभ हो नहीं रहा, तो भैया आपको वहां तो प्रॉब्लम आएगी आपको। भाई खर्चा मैनेज कौन कर पाता है, खर्चा मैनेज वही तो कर पाता है जिसके पास में लाभ हो रहा हो, जिसके पास में इनकम हो। इनकम का हाउस कौन सा है, इनकम का हाउस 11वां, ठीक है। ऐसे आप विचार कर, तो 11वें भाव से हम जो है और क्या विचार करते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि भाई अपने इनकम का, अपने लाभ का जो है वो दान नहीं करता या अच्छे कामों में नहीं लगाता है। बड़ा भाई भी जो है योग्य होता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा भाई योग्य नहीं होता। इनकम वाला भाव है, अगर गलती से टेंथ हाउस के लॉर्ड जो है अगर बृहस्पति हुए तो का व्यक्ति को डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, क्या कौन सा मिलेगा, टैक्स डिपार्टमेंट मिल सकता है, इनकम टैक्स वाला हो गया, सेल टैक्स हो गया, या जो क्या बोलते हैं उसे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, जो ड्यूटी वाला है, जो कर वाला है, वो मिल जाएगा।
जैसे कस्टम विभाग में, ज्वेलरी का डिपार्टमेंट हो गया, कैश का कुछ लेना देना हो गया। जैसे ही यहाँ पे मंगल शनि राहु केतु आएंगे, सूर्य आएंगे, तो वैसा ही फ्लेवर आपको जो है यहाँ पे तो मंगल शनि से मंगल शनि राहु से रिश्वत की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर कनेक्टेड है तो रिश्वत की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें 9th एस्पेक्ट कहा जा रही है, जुपिटर की 7th हाउस में। 7th हाउस में। तो विवाह के बाद में लाभ होना, प्रमोशन होना, जो जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर है, वो योग्य मिलना, वो धार्मिक मिलना, या ऐसा मिलना जो ऑलरेडी इनकम जनरेट कर रहा हो, जो लाभ कमा रहा हो, पैसे कमा रहा हो, ठीक है, उससे लाभ जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर शुक्र हो तो शुक्र देखो थोड़े लालची ग्रह हैं, ठीक है, उन्हें सुख सुविधाएं चाहिए, उन्हें लग्जरी चीजें चाहिए। अब दो शुभ दृष्टि संतान भाव पे जा रही है, क्योंकि शुक्र की तो एक ही दृष्टि है, तो संतान भाव पे जा रही है। एक तो ये व्यक्ति के ना स्किल के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और शुक्र और गुरु आगे फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, ठीक है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो मूर्तिकार होते हैं, जो वास्तुशास्त्री होते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। और डिजाइनिंग के लिए किसी भी टाइप की डिजाइनिंग हो, वो साइन पे डिपेंड करता है कि वो साइन कैसा है, ठीक है। अगर 5th हाउस में इसका मरकरी का कोई साइन है, तो अब क्या है, कानून से रिलेटेड चीजें वहां पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो पद वाला स्थान, नॉर्मली पद वाला स्थान जो है वो है 10th हाउस है, वो प्रतिष्ठा है, आपको समाज कैसे देख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये वाला जो स्थान है, ये मंत्री पद आदि का भी है, ये भी जो है, जो आप कर्म करते हो उसका क्रेडिट है, ठीक है। तो ये भी पद वाला ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है जो अभी हमने डिस्कस करा। तो व्यक्ति अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, वकील हो सकता है, और जो लोग ना ये शादी कराने का काम करते हैं, वो हो सकता है। शादी नहीं कराते जो बिचौलिया टाइप के होते हैं, अब तो ऑफिस वगैरह भी खोल कर लोग बैठ गए हैं शादी कराने के लिए, उसमें जो है ये हो सकता है। नेगेटिव सेंस में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव जहाँ पे शुक्र काम कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति, स्त्रियों से धन लाभ कमाना, यहाँ तक कि जो इसका और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अगर 8th हाउस का भी इन्फ्लुएंस आ गया ना, जो मानव तस्करी का काम होता है, जो अपराधों के लिए हेल्प करते हैं,
रेप के लिए जो हेल्प करते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स को सप्लाई करते हैं, और नेशनली में इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मानव तस्कर आप समझ लो, और ये गर्ल्स के लिए जो तस्करी होती है, वेश्यावृत्ति होती है, उसके लिए भी काम आता है। पॉजिटिव सेंस में हमने थोड़ा बात कर ही लिया है, लेकिन इसमें एक चीज और आप ऐड कर लो, जो ये होता है ना, नर्सिंग का कुछ जो काम होता है, उसके लिए भी आप देख सकते हो। नर्सिंग के लिए हो गया, और जो लोग ये करते हैं इस काम को, कि होने वाली संतान क्या होगी, उसका जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जेंडर चेक करके जो बताते हैं, ये भी इसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा, इसी कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। चोरी छुपे जो ये बताते हैं, ये सब ठीक है। अब सन का बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, मून का भी, बुध का भी, शुक्र का हो गया। अगर यहाँ पे शनि है, तो शनि हो तो आप ये देखो कि शनि का अकेले का यहाँ पर रिजल्ट मतलब बहुत ही बेहतरीन है। धन के मामले, यहाँ पे क्रूर ग्रह का होना, एक तो काल पुरुष का कुंड जो है 11वीं राशि जो है शनि की बैठती है, तो आप ऐसा समझ लो कि शनि का यहाँ रहने का मतलब है कि पिछले जन्म में मेहनत कर ली है, यहाँ आप उसका लाभ ले रहे हो। बात ठीक। अब बृहस्पति हैं साथ में, तो बृहस्पति जो बृहस्पति एक यहाँ पे चीज अलापते हैं कि भाई मैं 2 नंबर का पैसा नहीं लूंगा, मैं किसी का दिल दुखा के ये नहीं कर सकता, मैं किसी का पैसा नहीं हड़प सकता। अब उस चीज में जो है कमी आ जाएगी। शनि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई देखो, जो चीज आ रही है उसे मना मत करो, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप एक ऐसा सेटअप बैठा लो जहां से ना हम सारी चीजें ऑपरेट कर सके। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो ना कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई बड़ा बिजनेस डाल देता है, ठीक है। अब जो चाहे होता है, मतलब कि भी जो उद्योग जो डिपार्टमेंट है वो शनि के अंदर आता है। जैसे शनि थर्ड हाउस में है, तो जो है फैक्ट्री डलवा देते हैं, ठीक है, या कुछ भी काम ऐसा करा देते हैं। या शनि थर्ड हाउस में हो तो ये काम करा देते हैं। अब शनि यहाँ पे आगे ऑलरेडी बृहस्पति है ही, तो अब क्या होगा कि अब बड़े लेवल का काम होगा, ठीक है। और मशीनरी का कुछ हो सकता है, या फिर मशीनरी के ऑयल्स होते हैं, वो होता है क्रूड ऑयल का काम हो सकता है, ठीक है। पेट्रोल डीजल इन सब का, केरोसिन ऑयल का, यहाँ तक कि जो ये होते हैं ना सरसों के तेल वगैरह, तिल के तेल, इन सब चीजों का, इनकी सबकी फैक्ट्री वगैरह लगानी, ये सब चीजें। या फिर जो है लकड़ी का कुछ काम हो सकता है, लकड़ी से कोयले बनाने का भी कॉम्बिनेशन है। लकड़ी किसके डिपार्टमेंट, लकड़ी जो है जिसे हम काठ भी बोलते हैं, तो वो किसके डिपार्टमेंट में है, वो किसका कारकत्व के अंदर आती है लकड़ी। सर शनि के अंदर ही आती है। लकड़ी जो आती है वो बृहस्पति के अंदर आती है, ठीक है। छोटी छोटी वो नहीं कह रहा हूँ मैं, छोटी छोटी ब्रांचेस नहीं कह रहा हूँ, जो जिनके हमारे ये ना ये घर के दरवाजे बनते हैं, विंडो बनते हैं, गेट बनते हैं, ये सब, और जो वो लट्ठे के लट्ठे पेड़ के जो वो कट के आते हैं, वो सब जो आता है वो बृहस्पति के अंदर आता है। जब वास्तु वाले लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए टॉपिक आता है, उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि एक तो पुरानी लकड़ी जो है, किसी दूर, जैसे मान लो हमारा घर है, हमने उसको अगर नए बना रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे घर पे जो विंडो और ये दरवाजे वगैरह हम कहीं सेल कर देंगे। आपको पता है कि भाई सेकंड हैंड माल मिलता है, ये दरवाजे वगैरह, तो वो यूज नहीं करने चाहिए। मैं वास्तु के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है बिगड़ा हुआ वो है, क्या बोलते हैं, बृहस्पति, ठीक।
तो ये लकड़ी जो है, जब काठ बोलते हैं, वैसे पुराने आदमी काठ बोलते हैं, काठ के अंदर सारी लकड़ियां आ जाती हैं, जैसे गेट वगैरह बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, ये सब। तो जो व्यक्ति चारकोल का काम करता है, वो क्या होता है, चारकोल क्या होता है कि वो जो हवा होती है उसके एब्सेंस में, मतलब उसकी वो हवा, बिना हवा के जो है लकड़ी को जला के चारकोल बना चारकोल बनाया जाता है। तो ये उसी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। शनि क्या है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुरु क्या है, ये लकड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लकड़ी से कोयला बनना, लकड़ी से चारकोल बनना, और लकड़ी के ही पुराने टाइम से, क्योंकि जो ये आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हो ना, जो काला गाढ़ा तेल भी जो निकलता है, ये भी हजारों लाखों साल पहले जो लकड़ियां दब गई थी इसके जमीन के अंदर, ये उनसे उनके उन टेम्परेचर बढ़ने से, दबाव पड़ने से ये तब बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली है वो भी जुपिटर ही, लेकिन है बहुत पुराना, ठीक है। तो वो क्रूड ऑयल में निकल, अब वो बाहर निकालना है, बाहर निकाल वो गड्ढा करके, तो उत्खनन का काम जो है, माइनिंग का काम किसके अंडर है, शनि के अंदर, ठीक है। तो जो व्यक्ति पेड़ की जड़ों को निकाल के इनकम का सोर्स बना रहे, बृहस्पति प्लस जो है शनि। जो व्यक्ति सूखे फलों को, आप कितना भी बढ़ा लो उसको, शनि यही कॉम्बिनेशन में आता है, युति बोलते हैं इसे, जैसे बृहस्पति और शनि की युति लाभ भाव में है, तो हम वहां से लाभ देख रहे हैं कि कैसे व्यक्ति लाभ कमा सकता है, ठीक है। बृहस्पति क्या है, जो रसदार हमारे फल हैं वो। तो आज के टाइम पे आपको क्या है कि ऑनलाइन, जैसे आपकी ये ब्लिंकिट वगैरह, इस पे आप देखोगे तो वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट, जो वैसे वाले, मतलब फ्रूट है, जैसे आम हो गया, आम का सीजन अभी है तो ताजे खा लो, ठीक है। लेकिन क्या है, उसके स्लाइस वगैरह काट के ना उन्हें डिहाइड्रेट करते, डिहाइड्रेशन किसके उसमें आता है, प्रोसेस में, शनि के। फ्रूट्स कहाँ है, बृहस्पति में। तो उन्हें डिहाइड्रेट करके जो है, उन्हें पैकेट में पैक करके और सेल करते हैं। मान लो सर्दी में किसी को आम खाने का मन है, तो वो अपना जो है पैकेट खोल के, अपना जो भी उसका प्रोसेस है, पानी में डाल के उबाल के चटनी बन जाए, ऐसे मर्जी वैसे खाओ। तो ये किसके अंडर आ गया, बृहस्पति प्लस शनि। ठीक है? अगर किसी के थोड़ी में कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन केवल साथ में बैठने से नहीं बनता, अगर दृष्टि का भी, सातवीं दृष्टि मोस्टली अच्छी रहेगी इनके लिए, अगर दृष्टि का भी बन जाता है, शनि 11वें भाव में हो, बृहस्पति पंचम भाव में हो, या शनि पंचम में हो, बृहस्पति में हो, तो भी यही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ठीक है जी। आप इस चीज को कितना भी बढ़ा, और क्या हो सकता है, और बृहस्पति की चीज के कारण, देखो, बृहस्पति ज्ञान है, ठीक है। तो ज्ञान कहाँ जाके बैठा है, इनकम वाले। शनि क्या है, पुराना, पुरानी चीजें, ठीक है। तो पुराने ज्ञान से भी जो है व्यक्ति जो है धन कमा सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि व्यक्ति के जो धन वाला सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये इज्जत बढ़ा देता है, जैसे मान सम्मान जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे केवल मैं जो कुछ की बात कर रहा हूँ, तो इज्जत बढ़ा देता है, तो नेम एंड फेम भी मिल जाता है, थोड़ा गवर्नमेंट से कुछ हेल्प वगैरह मिलना, वो सब चीजें। अब अगर शनि यहाँ पे 8th हाउस के लॉर्ड हुए, तो व्यक्ति अवैध काम करेगा। जो लोग माफिया वगैरह हो गई, जैसे जो वो 2 नंबर का काम नहीं करते, जैसे वो माइनिंग का जो काम करते हैं, जो नदी किनारे जो रेत उठा के उसे बेचते हैं, ठीक है। अवैध रूप से मिट्टी खोद के ईंट बनाने का जो काम करते हैं, या अवैध निर्माण का जो काम करते हैं, और क्या हो सकता है, अगर राहु हो तो
राहु हो तो आप ये समझ लो अब जैसे शनि प्लस गुरु है तो वो एक जिम्मेदारी वाला कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति जिम्मेदार रहता है, थोड़ा सिंसियर होता है, थोड़ा फिलोसफिकल नेचर का होता है अगर लेकिन जैसे ही जुपिटर प्लस राहु आएगा, वही आपको लॉजिक लगा रहा है कि जुपिटर एक सॉफ्ट सौम्य ग्रह है और राहु जो है तामसिक ग्रह है, तो वो जो है उसे जो है दूषित कर देंगे। अब जैसे ही वो दूषित करेंगे तो ये व्यक्ति जो है गैर जिम्मेदार बन जाता है, ठीक है? अनुचित लाभ उठाने का, अनुचित मतलब एक अवसर का अनुचित लाभ उठाता है, ठीक है? अब उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या हो सकते हैं? राजनीति, जो मजदूरों का कोई संगठन होता है वो हो सकता है, चुनाव हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, ठीक है? उनके नाम पे व्यक्ति जो है पैसा इकट्ठा कर सकता है, ठीक है? मतलब कि अच्छे का झांसा दे के अपनी जेब में डाल दे। अब यही योग अगर वहां पे राहु बैठेंगे तो केतु ऑटोमेटिकली वहां पे मिलेंगे, तो ये योग जो है क्या करेगा? एक या एक से अधिक जो है मिस कैरेज को दर्शाता है, ठीक है? मैंने आपको क्या बता रखा, जब भी फिफ्थ हाउस में राहु केतु बैठे हो, ठीक है, राहु हो या केतु हो, तो व्यक्ति खुद से गर्भपात करा देता है, ठीक है? इसका लाइव एग्जांपल मैंने आपको याद है या नहीं, जब हम फिफ्थ हाउस में जी बैठे, सर बताया था। है ना? तो उन्होंने अपने मुंह से ही बोल दिया था, हाँ हुआ। जी सर। अगर गलती से वहां पे केतु के साइड में, क्योंकि राहु को हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? 11th हाउस में जुपिटर के साथ में। अगर केतु के साथ में गलती से मंगल या सूर्य या फिर जो है शनि हो, तो आप ये समझ लो कि 99% संतान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? केतु ऑलरेडी जो है वहां पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, सर्प साप को दर्शा रहे हैं। सर्प साप का मतलब केवल वो ही नहीं है कि मैं पिछले जन्म में सर्प मार दिया था, तो ये सर्प साप वो भी है कि भाई कोई पितृ हो सकता है जो इसमें सर्प योनि में हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अपना पितृ कोई है जो दूषित अवस्था में है और वो संतान पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अब केतु प्लस अगर वहां पे मंगल है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ तक कि नौबत आ जाते हैं कि सर्जरी तक करानी पड़ जाती है, अबोर्ट हो जाते हैं बच्चे, मतलब अबॉर्शन कराना पड़ जाता है डॉक्टर के हेल्प से, ठीक है? हो सकता है कि जो ओवरीज की ट्यूब वगैरह होती है वो ऑपरेट करके बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है? जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। शनि के मैटर में क्या है, अगर केतु प्लस शनि है तो आप समझ लो कि गर्भाशय बिल्कुल ठंडा पड़ा है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, ठीक है? और हो सकता है कि भाई हार्मोन जो है बैलेंस ना हो या फिर गड़बड़ाए हो, ठीक है? ये प्रॉब्लम होती है वहां पे भी जो है नेगेटिविटी के कारण जो है गर्भधारण वगैरह नहीं होता। उसकी शिकायत वही रहेगी, वो यही बोलेगी कि हाँ एक बार भी गर्भधारण नहीं हुआ। क्योंकि शनि ऑलरेडी जो है डिले करते हैं, वहां पे केतु बैठे हैं, ठीक है? तो केतु भी जो है थोड़ा सा ठंडा ग्रह है, केतु को भी ठंड लगती है, शनि भी जो है ठंडे ग्रह है, तो गर्भाशय को वो ठंडा कर देते हैं। तो दो क्रूर ग्रह बैठने, दो पापी ग्रह बैठने का मतलब वहां पे जो है संतान सुख से वंचित कर देते हैं, ठीक है? लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल वहां पे वो पढ़ रहे हैं केतु को। नॉर्मली राहु वहां और जुपिटर वहां, देखो जिसे अब जो जैसा क्वेश्चन लेके आएगा उसे उसी हिसाब से जवाब देना होता है। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी केवल एक जन्म की नहीं है, कर्मों के बेस की बात ये करती है, तो ये अगले जन्म को खराब करती है। तो क्योंकि जुपिटर दूषित है, अकेला जुपिटर वहां पे बलवान है, ठीक ठाक है, तो आप समझो अच्छे कर्म रहे हैं। लेकिन अगर राहु के साथ में जुपिटर बैठता है तो आप ये समझ लो कि अब ये आपसे गलत काम करवाएगा।
अब जब गलत काम होंगे तो आप यहाँ पे देखो केतु कहाँ बैठता है, फिफ्थ हाउस में बैठेगा। फिफ्थ हाउस से पंचम दृष्टि कहाँ पे जा रही है, नाइन्थ हाउस पे जा रही है। ऑलरेडी जो है वो पूर्व पुण्य को खराब कर रहा है और पंचम दृष्टि से आने वाले टाइम को भी खराब कर रहा है। तो लाभ के चक्कर में हमें अपना अगला जन्म नहीं खराब करना। और केतु की बात करें, केतु की बात करें तो केतु की सातवीं दृष्टि को वह राहु के लिए आप मान के चलो, नहीं भी मानते हो तो आप ऐसा मान के चलो कि बृहस्पति केतु को अगर हम 11th हाउस में पढ़ते हैं तो एक तो जो रेगुलर इनकम होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। रेगुलर जो लाभ होता है उसमें प्रॉब्लम है। ये जैसे बुक्स की रॉयल्टी आती है, ये उसके लिए अच्छा है। जो ये बुक प्रकाशक होते हैं ये आपको पैसा देते हैं, बात वही है, रॉयल्टी बोल दो या प्रकाशक जो आपको पैसा दे रहा है, ये वही चीज। किसी भी रूप में आपकी बुक सेल हो रही है, वहां से पैसा आ रहा है, किसी मुकदमे से पैसा आ रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ करते हो आप, वहां से पैसा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अभी लॉ वगैरह के लिए अभी डिस्कस करा तो ये वहीं से जुड़ी हुई चीज। कॉलेज 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 से बड़े आपके ये स्कूल कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी, वहां आप एक अध्यापक के रूप में या फिर जो है परीक्षक के रूप में, टीचर और एग्जामिनर के रूप में अगर वहां जा रही हो तो उससे पैसा आना, या इन्हीं संस्थाओं में किसी और डेजिग्नेशन पे होके जो है वहां से पैसा आना। ठीक। दूसरा, किसी को आप हील कर रहे हो, वहां से पैसा आना। कोई रोगी है वो आपको फीस दे रहा है, वहां से पैसा आना। हील करने के अंदर बहुत सारे जो है वो आ रहे हैं, क्या नाम है, ऑक्यूपेशन आते हैं। हम भी हीलर ही हैं, डॉक्टर को भी हीलर मानो, जो रेकी करते हैं वो भी हीलर मानो, जो कंसल्टेशन देके जो है रोगों से मुक्त करते हैं, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम से जो बचाते हैं या उनका निदान देते हैं, वहां से जो पैसा है। अब राहु वहां पे है, तो सेम प्रॉब्लम आएगी। पहले कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यहाँ पे, अब जो संतान मैंने बोला था कि बहुत अच्छी रहेगी वहां पे गुरु के होने से, लेकिन अब राहु वहां पे है तो संतान कैसी होगी, अब बिगड़ैल संतान, ये राहु का इंफ्लुएंस है। लेकिन हमें साइन भी देखना पड़ता है, हम केवल राहु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? अब मान लो शुक्र किसी का 9th हाउस में बैठ जाए, साथ में राहु 5th हाउस में पड़े रहे, साथ में शुक्र जो है 9th हाउस में बैठ जाए, तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। पहला बच्चा खराब अगर हो जाता है तो वो अच्छा है। ठीक है, क्यों अच्छा कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा तो वो बिगड़ैल है, वो दुख देने वाला है। ठीक है, वो चालबाज ही रहेगी, क्योंकि वहां पे राहु का इंफ्लुएंस आएगा ही आएगा। ठीक है, वो खराब हो जाता है वो ज्यादा अच्छा है। सेकंड बेबी के लिए 7th हाउस देखते हैं, वहां जैसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा ग्रहों का, राशि का, दृष्टि का, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडिक्शन करनी है। और अब मैंने जैसे बोला कि शुक्र है वहां पे, अगर मान लो 9th हाउस में चंद्रमा है या फिर जो है बुध है या फिर जो है शुक्र है, तो फिर आप ये समझ लो कि तीसरा जो बच्चा है वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि राहु के अंदर जो है चोरी की टेंडेंसी, 5th हाउस में
फिफ्थ हाउस में राहु, ये व्यक्ति खुद भी चोर हो जाता है। कैसे चोर हो जाता है? स्कूल टाइम पे नोटबुक चुरानी, बुक चुरानी, स्टेशनरी का सामान चुराना, होमवर्क टाइम पे न करना, वो सब चीजें होती हैं। ठीक है। ठीक है जी, और कोई डाउट है तो बताइए। राहु की केतु और गुरु के साथ में तो राहु नकल करना, चीटिंग, चीटिंग वगैरह वो सब चीजें करना। बुद्धि तेज रहेगी लेकिन गलत काम में चलेगी। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है। जी सर।